तो वेलकम टू डे 2 ट्रेनिंग गाइस। आज से हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर डे। गाइस पहले तो मैं आप लोग को एक चार्ट का एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। ये चार्ट पूरा है क्या, ये चार्ट बनता कैसे है, ये चार्ट के पीछे का साइकोलॉजी क्या है, टूल्स हमें कौन से यूज करने हैं, कौन से टूल्स को हमें ऐसे हाईलाइट करके रखना है जहां से हम चीजों को, टूल्स को डायरेक्टली हम एक्सेस कर पाए। ये सारी चीजें, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, स्क्रिप्ट को कैसे सिलेक्ट करना है, सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर ट्रेनिंग गाइस। तो गाइस देखो, आप लोगों के ना एंजल वन के एप्लीकेशन में आप लोग इस तरह से चार्ट्स ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये चार्ट का ओवरव्यू मैं आपको बताऊं, अगर आप देखोगे यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में गाइस, आप लोगों के पास यहाँ पे बहुत सारे टूल्स है। अगर आप देखोगे यहाँ पे देयर आर सो मेनी टूल्स एट लेफ्ट कॉर्नर। ओके, इसमें से सारे टूल्स हमें यूज नहीं करने। जितने टूल्स अभी देखो मैंने यहाँ पे अपने फेवरेट्स में ऐड करके रखे ना गाइस, उतने ही टूल्स हमें अभी के लिए यूज करने हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक एक टूल्स बताऊंगा क्या है, ठीक है। बेसिकली ये जो सारे टूल्स है, जो बुकमार्क टूल्स हैं, ये आप कहां से लेके आओगे। यहाँ पे आप लेफ्ट कॉर्नर में देखिए, नीचे यहाँ पे एक स्टार का ऑप्शन है गाइस, ठीक है। अगर आप स्टार पे से क्लिक हटा दोगे तो वो बुकमार्क टूल चला जाएगा। जैसे ही आप स्टार पे क्लिक करोगे वो बुकमार्क टूल आपका आ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें क्या रखा है, मैंने ट्रेंड लाइन को रखा है, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को रखा है, मैंने हॉरिजॉन्टल रे को रखा है, मैंने अपने ब्रश को रखा है, मैंने रेक्टेंगल शेप को रखा है, और ये एक फिबोनाची है, फिब रिट्रेसमेंट। ये मैं फिर कभी बताऊंगा आप लोगों को इसका यूज क्या है, ठीक है। तो इतने टूल्स गाइस मैं पर्सनली यूज करता हूं अपने लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देख लो, ये सारे टूल्स मुझे मिलेंगे कहां से। ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन है, दिस इज माय सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे देखो आपको एक छोटा सा एरो दिखेगा। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे ना गाइस, देखो आपको दिखेगा कि मैंने कुछ टूल्स को यहाँ पे ऐसा बुक मार्क करके रखा है। जैसे ट्रेंड लाइन को देखो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने स्टार मार्क किया है, हॉरिजॉन्टल रे को। मैं आपको पूरा ये मेरा टूल बार फिर से बना के दिखाता हूं, तो कैसे आप लोगों को एक बार आइडिया आ जाएगा कि टूल बार काम कैसे करता है, ठीक है। वेट, ये सारी चीजें हटा देता हूं मैं अभी, ठीक है। परफेक्ट। अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखो गाइस, मैं क्या करूंगा, ये सेकंड ऑप्शन पे आया, मैंने यहाँ पे एरो पे क्लिक किया। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन मैंने ऐड किया। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ऐड किया। बाद में मैंने ऐड किया यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे, ठीक है। ये तीन मैं मैक्सिमम चीजें मैक्सिमम यूज करता हूँ अपने ट्रेड्स के लिए, ठीक है। इसके बाद में जो मुझे रेक्टेंगल टूल चाहिए, वो कंसोलिडेशन वाली चीजें मार्क करने के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे देखो, ये रहा मेरा रेक्टेंगल टूल पे मैंने स्टार मार्क किया। फिर मैंने ब्रश पे स्टार मार्क किया, ठीक है। उसके बाद में ये जो मेरा एक टूल है, फिब रिट्रेसमेंट, जिसको मैं यूज करता हूँ, अगेन मैं कह रहा हूँ गाइस, हम लास्ट में देखेंगे सैटरडे को ये मैं क्यों करता हूँ, ठीक है। हो गए ये मेरे सारे टूल्स रेडी हो गए, ठीक है। अभी जब कभी मुझे कोई भी अपने एरियाज को ड्रॉ करना है, सारी चीजों को अगर मुझे समझना है ट्रेड करने से पहले कि कौन सा टूल कैसे काम करेगा, तो वो यही टूल्स हैं, ठीक है। इन्हीं को मुझे बुकमार्क में ऐड करके रखना है। एवरीवन, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको, ऑल ऑफ यू, टूल्स के बारे में। गाइस प्लीज क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स, जल्दी से। टूल्स वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी? ओके, ग्रेट। चलो, उसके बाद में गाइस, अभी फिर से जब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे आपके एंजल वन के चार्ट के ऊपर, ठीक है, एक सेकेंड ना गाइस, हाँ, आपके एंजल वन के चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखो प्रॉपर आप चीजों को सर्च कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक को सर्च करना है, आप यहाँ पे स्टॉक को सर्च करो, ठीक है। ये देखो मैंने रिलायंस को सर्च किया यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको निफ्टी को सर्च करना है, आप निफ्टी को सर्च करो यहाँ पे, या कोई निफ्टी भी मिल गया आपको, ठीक है। ये सारे इंडाइस, सारी चीजें आपको यहाँ पे ही मिल जाएंगी गाइस, ठीक है एवरीवन। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया आपका, यहाँ पे आप जहां से आप सारी चीजों को सर्च कर पाते हो, जिसको याद है गाइस, मैंने कल एक टर्मिनोलॉजी यूज किया था, सिक्योरिटीज। एवरीवन, कल मैंने एक टर्मिनोलॉजी यूज किया था, सिक्योरिटीज। डू यू गाइस रिमेंबर? हेलो एवरीवन, कल मैंने एक टर्मिनोलॉजी यूज किया था, सिक्योरिटीज। प्लीज रिप्लाई मी गाइस इन द चैट बॉक्स। तो वो सिक्योरिटीज आप वहां पे सर्च कर पाओगे, ठीक है। जो भी स्टॉक्स है, जो भी कमोडिटीज है, जो भी करेंसी है, मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सी दिस, अभी जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्रूड, ये देख लो यहाँ पे,
ये कमोडिटी आ गया। करेंसी पे ले लेता हूं मैं यहाँ पे यूएसडी। ये देखो ये सारे करेंसीज आ गई यहाँ पे एवरीवन। ये देखो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का एक अलग टैब है यहाँ पे, कैश का एक अलग टैब है, इंडाइसेस का अलग टैब है, बाकी ऑल पे तो आप जो भी सर्च करोगे आपको डायरेक्टली सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं टाइम फ्रेम पे गाइस। ठीक है, अब आते हैं, ये देखो अलग अलग टाइम फ्रेम्स है अपने पास। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये अलग अलग टाइम फ्रेम्स है अपने। ठीक है, अभी ये टाइम फ्रेम्स के बारे में मैं आप लोग को बता देता हूं पहले मैं। अपना ये बोर्ड ओपन कर लेता हूं। ठीक है, ओके गाइस, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है अभी आप लोगों को एवरीवन? गाइस, व्हाइट बोर्ड इज विजिबल राइट नाउ? ओके, ग्रेट। अभी गाइस एक चीज को आप लोग समझो, यहाँ पे अपने पास मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड्स हैं। ओके, वी हैव थ्री ट्रेंड्स इन मार्केट। ठीक है, मैं फॉन्ट्स को बड़े कर देता थोड़ा सा। ठीक है, हमारे पास तीन तरह के ट्रेंड्स हैं गाइस मार्केट में। सबसे पहला अगर आप ट्रेंड देखोगे दैट इज अप ट्रेंड। ओके, उसके बाद में आता है आपका कंसोलिडेशन, उसके बाद में आता है आपका डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये तीन ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन एंड डाउन ट्रेंड। ओके, अभी ये चीजें भी दो पार्ट में डिवाइडेड है गाइस, ये चीजें भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक को हम कहते हैं ट्रेंड और एक को हम कहते हैं स्विंग। ओके, एक को हम कहते हैं ट्रेंड, एक को हम कहते हैं स्विंग। अब इसमें डिफरेंस क्या है पता है गाइस? अगर हम बड़ा डेटा देख रहे हैं, ठीक है, इफ वी आर लुकिंग एट बिगर डेटा ऑन चार्ट, इफ वी आर लुकिंग एट बिग डेटा, उससे मुझे क्या पता चलेगा? उससे मुझे ट्रेंड पता चलेगा। ठीक है, ऑन चार्ट इफ वी आर लुकिंग एट स्मॉल डेटा, वी आर लुकिंग एट स्विंग। ठीक है, अभी यहां पे भी अगर आप बाइफरकेशन करोगे ना गाइस इसको, ठीक है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड तो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे लिख के। तो स्विंग को आप क्या लिखोगे यहाँ पे? स्विंग हाई एंड स्विंग लो। ठीक है, जो छोटे टाइम फ्रेम का डेटा देखते हैं ना गाइस हम लोग, वो हम देखते हैं स्विंग हाई स्विंग लो। ठीक है, और बड़े टाइम फ्रेम पे हम जो चीज देखते हैं उसको हम कहते हैं ट्रेंड। एवरीवन प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर दो, ये जो मैंने अभी लिख के दिखाया आप लोग को समझ में आया? मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा अभी आपको सारी चीजें, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। बट जो ट्रेंड का जो मैंने मतलब बताया वो और स्विंग का जो मैंने मतलब बताया वो, क्या आप लोगों को वो समझ में आया? ठीक है, चलो अभी इसको हम थोड़ा सा और देखेंगे प्रैक्टिकली निफ्टी के चार्ट के ऊपर लेके जाके। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो निफ्टी का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी खाली आप गाइस देखो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो। ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बेसिक स्ट्रक्चर कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे आ गया चार्ट के ऊपर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये एक चार्ट है गाइस मेरे पास। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इस चार्ट को मैं सबसे पहले एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखता हूँ अभी। ठीक है, गाइस बड़े टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है आपको? इसका ट्रेंड ये अप ट्रेंड में है या फिर ये डाउन ट्रेंड में है? बताइए जरा मुझे, क्या लग रहा है आपको? उप्स सॉरी, मैंने स्क्रीन नहीं शेयर किया। देयर वी गो। हाँ गाइस, ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है? अभी वी आर ऑन मंथली टाइम फ्रेम गाइस राइट नाउ। अप ट्रेंड में कैसे हुआ गाइस? मुझे तो नहीं लग रहा ये अप ट्रेंड में। एवरीवन प्लीज रिप्लाई, कौन से एंगल से आपको ये अप ट्रेंड में लग रहा है? मुझे तो ये डाउन ट्रेंड लग रहा है गाइस। अब कहां तक था? जब तक ये यहां पे था तब तक अब था ना, उसके बाद तो ये नीचे आ रहा है। एवरीवन क्लियर हो रहा है ये वाला पार्ट अभी? ठीक है, अभी आप ध्यान से देखना यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो अभी आप,
चलो यहां पे तो मुझे मेरा एक ट्रेंड पता चल गया कि मेरा जो ट्रेंड है दैट इज नेगेटिव। ठीक है, जो मेरा ट्रेंड है दैट इज नेगेटिव। ये देखो, ये मेरा हाई था। ओके, दिस वाज माय हाई। ओके, इसके बाद में मार्केट ने फिर से ट्राई किया एक बार हाई मारने का, वो ये वाला एरिया था। ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखोगे मार्केट यहां पे बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेट किया। यहां पे मार्केट ने बहुत सारा कंसोलिडेट किया, उसके बाद में एक ब्रेकडाउन दिया। ठीक है, चलो अब इसको मैं थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ गाइस। वी आर ऑन मंथली टाइम फ्रेम राइट नाउ। ठीक है गाइस, अब बताओ मुझे, क्या अभी भी आपको ये लग रहा है कि अप ट्रेंड में है एवरीवन? ये देखो यहां तक ऊपर था। ठीक है, उसके बाद में यहां से ये फिर से ऊपर जाने का ट्राई किया बट नीचे आ गया। क्या अभी भी आपको ये अप ट्रेंड में लग रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे एवरीवन? प्लीज रिप्लाई मी गाइस, क्या अभी भी आपको ये अप ट्रेंड में लग रहा है? कैसे साइडवेज नहीं है, इसको मैं साइडवेज नहीं बोलूंगा गाइस, इट इज क्लियर कट डाउन ट्रेंड। आप ध्यान से देखिए ना गाइस, ध्यान से देखना, डाउन ट्रेंड ऑलरेडी हो चुका है गाइस। ठीक है, चलो अभी मैं इसको थोड़ा और डेटा को ब्रेक करूंगा अभी डेली टाइम फ्रेम पे। अश्मित अभी उस पे मत जाओ, मैंने क्या बोला, अभी खाली बेसिक स्ट्रक्चर पे फोकस करो। ठीक है, अभी यहां पे देखते हैं हम थोड़े से और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। अभी क्या दिख रहा है गाइस आप लोगों को एवरीवन? अभी क्या दिख रहा है? अभी डाउन ट्रेंड है राइट? ज्योति मैम आपका ये आंसर दूंगा मैं, ठीक है, मैं आगे आऊंगा उसके ऊपर। ठीक है, ओके। अभी इसको ट्रेड करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब तक तो हमने ट्रेंड देखा गाइस, हमने पहले मंथली टाइम फ्रेम देखा, हमने वीकली टाइम फ्रेम देखा और हमने डेली टाइम फ्रेम देखा। यहां पे हम क्या देखने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पे बार बार मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन नीचे आ रहा है, और ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे मार्केट नीचे जा रहा था लेकिन ऊपर आ रहा था। ठीक है, अभी तक तो हमने यही देखा गाइस, अभी तक हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अभी कैंडल्स क्या है ये भी हमें नहीं पता है। राइट नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर। ओके, अभी उसके बाद में मैं क्या करूंगा, आई विल शिफ्ट बाय चार्ट टू 5 मिनट्स। मैं अपने चार्ट को 5 मिनट्स पे शेयर कर दूंगा यहाँ पे। वेट गाइस, अभी मुझे बताओ ये क्या देखने मिल रहा है मुझे यहाँ पे एवरीवन? ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मुझे क्या देखने मिल रहा है अभी यहाँ पे? आप लोग देखोगे कि ऑलरेडी मेरा ट्रेंड लाइन मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया है। ये जो मेरा सपोर्ट था मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है और नीचे आ गया। ठीक है गाइस, अंडरस्टैंड यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, ये जो छोटे छोटे मूवमेंट है ना छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ये जो छोटे छोटे मूव्स यहाँ पे हम देख रहे हैं, सीरीज, एक ये वाला लाइन हो गया, एक ये वाला मूवमेंट 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 हो गया, ये सारी चीजों को हम क्या कहेंगे, स्विंग। गाइस, जो भी 1 डे से नीचे आ रहा है आपका, ठीक है, जो भी 1 डे से नीचे वाले टाइम फ्रेम पे आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, स्विंग कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, स्विंग कहेंगे। और जो भी बड़े टाइम फ्रेम की अगर मैं बात कर रहा हूं उसको हम क्या कहेंगे, ट्रेंड कहेंगे। नाउ कमिंग टू द ज्योति मैम का क्वेश्चन, ज्योति मैम ने यहाँ पे क्या लिखा है, कॉज इट डिडंट ब्रेक द हायर हाई ऑफ द प्रीवियस कैंडल। ज्योति मैम अभी देखो, जब आप ट्रेंड देखते हो ना तो यू कैन ड्रॉ ट्रेंड लाइंस लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है, जिसको हम स्लैंट कहते हैं। ठीक है, हायर हाई हायर लो उसके अंदर आता है। ठीक है, उसको भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करते हैं, वो भी आगे आने वाला है। ठीक है गाइस, और जो ऐसे हॉरिजॉन्टली हम ट्रेड करते हैं उसको भी हम गाइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करते हैं। तो मैं वो कंसेप्ट से सिखा रहा हूं, अभी तक मैं हायर हाई हायर लो पे पहुंचा ही नहीं होगा। राइट नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी एक चीज आप यहाँ पे और ध्यान से देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्चुअली काम कैसे करता है, मैं आप लोगों को यहाँ पे वो भी बता रहा हूं अभी। ठीक है, एक सेकेंड। नाउ लुक एट दिस गाइस, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं,
ठीक है, ठीक है, कूल। अभी गाइस आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं क्या करूंगा। अभी अभी मेरा प्राइस है, ठीक है, अभी जो मेरा प्राइस है वो यहां से जा रहा है ऊपर, ठीक है, यहां से मेरा प्राइस जा रहा है ऊपर, ठीक है, ऊपर गया और यहां पे इसने टेस्ट किया, ठीक है, यहां तक है अभी मेरा प्राइस, ठीक है। तो बेसिकली प्राइस अभी अगर मेरा यहां से नीचे आ रहा है, ठीक है, नाउ माय प्राइस इज कमिंग डाउन फ्रॉम हियर, ठीक है, फिर आप देख रहे हो कि प्राइस मेरा यहां से जा रहा है, ऐसे थोड़ा साइडवेज हो रहा है, ठीक है, और फिर यहां से फिर ऐसे ऊपर जा रहा है, यहां से ऊपर जाने के बाद में फिर से यहां पे नीचे आ रहा है। अभी एक चीज आप ध्यान से देखो गाइस, ये जो मेरा एरिया है जहां पे मेरा प्राइस बार बार टेस्ट हो रहा है, ठीक है, ये कौन सा एरिया है मेरा गाइस, दिस इज माय सपोर्ट एरिया, ठीक है। और ऐसा एरिया जहां से प्राइस मेरा बार बार नीचे आ रहा है उसको मैं क्या कहूंगा, रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको मैं क्या कहूंगा, रेजिस्टेंस। नाउ सी वन मोर टाइम गाइस, यहां पे प्राइस अभी यहां से फिर से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर से रेजिस्ट किया, यहां पे प्राइस नीचे आया, ठीक है। अभी यहां पे क्या हुआ गाइस, प्राइस नीचे आया, फिर से यहां से सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गया, बट इस बार प्राइस में डिमांड बहुत हेवी था, तो क्या हुआ, प्राइस यहां से ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। अब प्राइस ये एरिया में सपोर्ट ले रहा है, मतलब प्राइस एक नए जोन में आ गया अभी। तो एवरीवन, अभी जो ये मेरा एरिया है, ठीक है, अभी जो ये मेरा एरिया है दैट विल बिकम सपोर्ट, ये वाला एरिया मेरा अभी सपोर्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि प्राइस अभी मेरा नए जोन में आ गया है, ठीक है, प्राइस मेरा अभी नए जोन में आ गया। अभी मेरा रेजिस्टेंस कहां पे रहेगा, जो भी मेरा प्राइस का हाई बनेगा, मतलब प्राइस जहां से रिजेक्शन लेगा वो मेरा रेजिस्टेंस बनेगा। जस्ट अज्यूम कि यहां से मेरा प्राइस ने रिजेक्शन लिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, यहां से सपोर्ट तो ले रहा था, बट इस बार है ना डाउन ट्रेंड आ गया और मार्केट ने क्या किया, यहां से ब्रेक डाउन दे दिया और नीचे आ गया, और मार्केट अभी फिर से यहां पे सपोर्ट ले रहा है इसी प्राइस रेंज के अंदर, ठीक है। तो अंडरस्टैंड, अब यहां पे क्या हो रहा है, जो पहले मेरा सपोर्ट था ना गाइस, वो अभी फिर से रेजिस्टेंस बन चुका है। मतलब कभी भी प्राइस का नीचे वाला एरिया इज सपोर्ट एंड ऊपर वाला एरिया इज रेजिस्टेंस। गाइस ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी, ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू, एवरीवन, क्लियर हुआ अभी सबको ये वाला पार्ट, ठीक है, चलो ग्रेट। गाइस अभी इसका ही एग्जांपल मैं आपको आज दूंगा, अभी का ही, आज के डेट का ही एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं अभी मैं, ठीक है, एक सेकेंड, कहां गया मेरा निफ्टी का चार्ट, ये रहा। ओके गाइस, ये मेरा निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, मैं इसके पहले कुछ और भी दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। मैंने ऑलरेडी अपने जोन्स को सुबह मार्क कर लिया था यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखोगे ना गाइस यहाँ पे, ये देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, निफ्टी सपोर्ट, उसके बाद में निफ्टी रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब मैंने क्या दिया था यहाँ पे कि अगर मार्केट यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो हम कॉल ऑप्शन में जाएंगे, अगर मार्केट यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो हम पुट ऑप्शन में जाएंगे। मतलब आई मीन टू से, मैंने क्या लिखा था, रिमेंबर गाइस वी नीड टू वेट फॉर ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन, देन ओनली प्लान ट्रेड, बिफोर दैट नो। आई मीन टू से, ये देखो मैंने यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन इन लोगों को दे के रखा था ऑलरेडी, कि ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज माय नो ट्रेडिंग जोन। गाइस मेरा स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को, एवरीवन, ओके या थैंक यू, एक सेकेंड ना गाइस। फिर उसके बाद में गाइस आज आप देख लो वही सेम एरिया से, ठीक है, पहले हमें यहाँ पे पुट ऑप्शन का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, एंड आफ्टर दैट वी गॉट कॉल ऑप्शन का भी अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। ये सारी चीजें हमने पहले ही 7:30 AM को बना लिया था। मैं चाहता हूं ये आप लोग करो गाइस, दिस इज व्हाट आई वांट यू गाइस टू लर्न। एवरीवन क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट आप सबको, ये जोन्स क्यों बनाने के लिए बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, जितने भी ग्रीन लाइंस है
वो मेरे रेजिस्टेंस है, जितने भी रेड लाइंस हैं वो मेरे सपोर्ट हैं, और ये जो ब्लू लाइंस में बनाया हूं ना यहाँ पे गाइस, वो मैंने आज लाइव मार्केट में बनाया है, जब मार्केट अपना चल रहा था तभी के कहां से बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। इसके लिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे प्रॉपर फोकसली काम करो, थिंग्स आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि पहले हम क्या करेंगे, कोई भी कुछ भी दो गाइस, अगर स्टॉक है स्टॉक, इंडेक्स है तो इंडेक्स, पहले हमें क्या करना है, पहले हमें ट्रेंड चेक करना है। ठीक है, ट्रेंड चेक करने के बाद में क्या चेक करना है, स्विंग चेक करना है, उसके बाद में ही गाइस हम हमारे पोजीशंस को प्लान करेंगे। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को लिखवा के दे रहा हूं, मैं प्रॉपर एक मैप बना के दे रहा हूं गाइस। ठीक है, ट्रेंड्स, ठीक है, ट्रेंड्स, मैंने क्या बोला, तीन तरह के ट्रेंड्स है अपने गाइस, वी हैव अप ट्रेंड, ओके, वी हैव कंसोलिडेशन एंड वी हैव डाउन ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड कंसोलिडेशन। जब कभी भी आपका मार्केट अप ट्रेंड पे है, आप वहां पे क्या चेक करोगे, आपने ट्रेंड चेक किया, आपको मिला मार्केट अप ट्रेंड में, वहां पे आप क्या देखोगे, इज इट एट स्विंग हाई और एट स्विंग लो। ठीक है, ये मैं चेक करूंगा कि ये मेरा स्विंग हाई पे है, हाई, और इट्स ऑन स्विंग लो। आई मीन टू से ये मेरा सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये मेरा सपोर्ट है, सॉरी, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे एंट्री कब प्लान करोगे अपना, जब आप देखोगे मार्केट आपको सपोर्ट पे मिल रहा है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ में, तभी आप प्लान करोगे अपनी एंट्री। ठीक है, तब जब मुझे कहीं स्विंग लो के ऊपर सपोर्ट पे मिल रहा है विद पॉजिटिव प्राइस एक्शन, वो क्या है मैं बताऊंगा आपको, वहां पे मैं क्या करूंगा, आई विल गो फॉर कॉल ऑप्शन। ठीक है एवरीवन, कंसोलिडेशन गाइस, यहां पे तो मैं अवॉइड करूंगा मार्केट को, अवॉइड मार्केट। क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि गाइस मार्केट का डायरेक्शन ही नहीं है यहाँ पे। एवरीवन, यहाँ पे मुझे अवॉइड क्यों करना है, क्योंकि मार्केट का वहां पे डायरेक्शन ही नहीं है। अंडरस्टैंड, ओके। इसके बाद में आता है आपका डाउन ट्रेंड। ठीक है, अभी डाउन ट्रेंड में आप क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, डाउन ट्रेंड में अगेन आपने पहले चेक किया डाउन ट्रेंड है, फिर से आप यहाँ पे चेक करोगे, स्विंग हाई है जिसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस, या फिर स्विंग लो है जिसको हम कहेंगे सपोर्ट। ओके, पहले हम ये चेक करेंगे, हम ट्रेड कभी प्लान करेंगे यहाँ पे जब हमारा मार्केट स्विंग हाई पे रहेगा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट ऑप्शन को प्लान करेंगे, क्योंकि देयर इज हाई चांसेस कि वहां से मार्केट का रिजेक्शन होगा, प्राइजेस आर लाइकली टू कम डाउन फ्रॉम देयर। गाइस 1 सेकेंड, हाँ, तो यहां पे हमने देखा पहले, सॉरी यहाँ गाइस मैं अपना नंबर शेयर कर रहा था, स्विंग हाई मैंने देखा रेजिस्टेंस पे है मार्केट, जब मुझे यहाँ पे दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, तब मैं क्या करूंगा, पुट ऑप्शन पे ट्रेड लूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे और एक चीज है गाइस, यहाँ पे एक और चीज है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, अगर मार्केट का ट्रेंड आपका अप ट्रेंड है, ठीक है, बट मार्केट सपोर्ट पे नहीं है, ठीक है, अभी यहाँ पे दूसरा केस स्टडी क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम दूसरा केस स्टडी देखेंगे, मार्केट सपोर्ट पे नहीं है, मार्केट अपने स्विंग हाई पे है। ठीक है,
मार्केट अपने स्विंग हाई पे है, आई मीन टू से मार्केट इज एट रेजिस्टेंस राइट नाउ, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम यहां पे वेट करेंगे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का, हियर विल वेट फॉर द ब्रेकआउट, ओके, वेट फॉर ब्रेकआउट, उसके बाद में ही मैं ट्रेड लूंगा, वो भी कहां पे लूंगा मैं, कॉल ऑप्शन पे, ठीक है। इसके बाद में अभी अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करता हूं, आपने देखा मार्केट तो सपोर्ट पे है, ठीक है, बट अगेन इसका भी एक और केस स्टडी है गाइस। इमेजिन करो मार्केट आपका यहां पे अभी स्विंग हाई पे है, ठीक है, स्विंग हाई से तो नीचे में डेफिनेटली पुट ऑप्शन लेना ही है, बट अंडरस्टैंड जब मार्केट आपका यहां पे स्विंग लो पे है, ठीक है, स्विंग लो पे है, आई मीन टू से सपोर्ट, और जब आपको वहां पे ब्रेकडाउन मिलेगा, वेट फॉर ब्रेकडाउन, वेट फॉर ब्रेकडाउन, तब मैं क्या करूंगा, आई विल गो फॉर पुट ऑप्शन, ठीक है। अभी आप ये देखो यहां पे चार्ट के ऊपर मैं फिर से दिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, वेट, एक सेकेंड, अभी गाइस ये देख लो यहां पे, जब जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है, ये जो मेरा एरिया है चार्ट के ऊपर जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको मैं कहूंगा गाइस ब्रेकआउट, देखो इसको मैं कहूंगा ब्रेकआउट, इसको मैं कहूंगा ब्रेकडाउन, इसको मैं कहूंगा ब्रेकआउट। क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस पे प्राइस आया, ब्रेकआउट किया, ऊपर चला गया, फिर से क्या हुआ, प्राइस यहां पे सपोर्ट पे आया, प्राइस यहां से नीचे चला गया, इसको हम क्या कहेंगे, ब्रेकडाउन। गाइस अभी आप ये टर्मिनोलॉजीज पहले सारी चीजें नोट कर लो प्लीज, ये पूरा सब मैं बताऊंगा आप लोगों को, फर्स्ट मेक अ नोट ऑफ ऑल दिस टर्मिनोलॉजीज पहले तो। गाइस मैंने अभी बाय कब करना है सेल कब करना है वो सिखाया ही नहीं है नचिकेत, अभी हम बाइंग सेलिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस राइट नाउ, राइट राइट ज्योति, कॉल ऑप्शन बाय करना, पुट ऑप्शन बाय करना, मैं एक बार ये दिखा देता हूँ गाइस, इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, एक सेकेंड रुक जाओ गाइस, अभी क्लियरली विजिबल है आप लोगों को, एवरीवन, नाउ इज इट क्लियरली विजिबल, ये जो मैंने टेबल यहाँ पे बना के दिया है आप लोगों को, प्लीज एक्सप्लेन मी, एक बार चैट बॉक्स में अपडेट कर लो, अश्मित आई एम कमिंग ऑन दैट पार्ट, पहले ये टर्मिनोलॉजीज नोट कर लो आप लोग, guys I want you guys to make a note of this terminology first, everyone, मैं एक काम करता हूँ गाइस, ये मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों को अभी टेलीग्राम में, मुझे एक बार प्लीज आप लोग ये एक्नॉलेज कर दो वो इमेज के ऊपर थम्स अप देके, एक सेकेंड, ओके, तो और यहाँ गाइस प्लीज, ओके गाइस ये इमेज में शेयर कर रहा हूँ, मुझे प्लीज एक बार आप लोग एक्नॉलेज कर दो प्लीज, गाइस चेक करो एक बार टेलीग्राम ग्रुप मैंने भेज दिया आप लोगों को, एक बार प्लीज मुझे एक्नॉलेज कर दो उसके ऊपर, एवरीवन, आदित्य सर मैं बताऊंगा सारी चीजें, गाइस पहले टेबल को तो समझ लो, मैं क्या बोला गाइस, अभी हम खाली स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, अभी तक मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर की बात की है गाइस, मैंने अभी तक कुछ भी ये नहीं बोला आप लोगों को कि जाके आप यूज करो,
Understand? Right now we are only discussing about structure. गाइस अभी तक जो मैंने लिखा खाली वो तो समझ में आया क्या आप लोगों को? पहले मुझे ये बताओ. वी आर टॉकिंग ऑन लाइक एक बेसिक सा स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको बना के दिया है प्राइस एक्शन का, हमको ये फॉलो करना है. मैं ये बोल रहा हूं आपको. बाकी जो भी वर्ड्स लिखे हैं मैंने, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, स्विंग हाई, स्विंग लो, कंसोलिडेशन, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं. उसका आप टेंशन मत लो गाइस. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये मैंने क्यों आपको टेबल स्ट्रक्चर मैंने बना के दिया. जब मैं आप लोगों को ये सिखाने के लिए बैठूं तब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि यार ये हमें कहां पे इंप्लीमेंट करना है. इसके लिए मैंने आपको अभी ये इन द फॉर्म ऑफ टेबल मैंने बना के आपको दे दिया है. क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? ठीक है गाइस, एक बार मुझे प्लीज आप लोग टेलीग्राम में एक्नॉलेज कर दो वो इमेज के ऊपर. जस्ट गिव मी थम्स अप, जिससे मुझे पता चले कि मैक्सिमम लोगों ने देख लिया है वो. ठीक है, चलो थोड़ा सा अभी बेसिक पे फोकस कर लेते हैं गाइस. ठीक है, क्यों अभी जो मैंने कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, टर्मिनोलॉजीज जो यूज किया मैंने आप लोगों के लिए, अभी मैं वो बता देता हूं क्या है पहले तो. ठीक है, ओके गाइस, मेरा पीपीटी विजिबल है अभी आप लोगों को? एवरीवन गाइस, माय पीपीटी इज विजिबल राइट नाउ? प्लीज लेट मी नो क्विकली एक बार. ओके ग्रेट. अभी ध्यान से सुनना गाइस. देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट. डेरिवेटिव प्रोडक्ट हम किसको कहेंगे? जिसकी अपनी खुद की कुछ वैल्यू ही नहीं है. ठीक है, अगर मैं स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में अगर आपको ये मैं बताऊं यहाँ पे, जिसकी अपनी खुद की कुछ वैल्यू नहीं है. जैसे अगर मैं यहाँ पे गए, ध्यान से सुनना. ठीक है, अगर मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी हैव इट्स ओन वैल्यू राइट. आप वहां पे देखते हो 24,000, 24,500 निफ्टी पे, वो निफ्टी का अपना खुद का वैल्यू है. ठीक है, तो जिसका अपना खुद का वैल्यू होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? अंडरलाइन एसेट. अंडरलाइन एसेट in terms of stock market. Terms of stock market, security, सॉरी गाइस, इसको हम इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं. इंस्ट्रूमेंट होल्डिंग ओन वैल्यू. ठीक है एवरीवन, अभी इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं क्या आता है. जैसे मैं ले लेता हूं रिलायंस का स्टॉक. रिलायंस के स्टॉक की अपनी खुद की वैल्यू है राइट. अगर बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा तो रिलायंस ऊपर जाएगा. इन्फोसिस, अगर इन्फोसिस अच्छे से काम करेगा तो इन्फोसिस का प्राइस अपने आप ऊपर जाएगा. ठीक है, जैसे भी निफ्टी की बात कर लो, निफ्टी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो निफ्टी तो अपने आप ऊपर जाएगा. ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लो, पिन निफ्टी की बात कर लो, सेंसेक्स की बात कर लो. ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है गाइस? ये सारी चीजें हैं अंडरलाइन एसेट, जिसके अपनी खुद की वैल्यूज है. ठीक है, अभी हम आते हैं डेरिवेटिव पार्ट पे. ठीक है, अभी हम आते हैं डेरिवेटिव पार्ट. सीधे डेरिवेटिव हम किसको बोलते हैं? डेरिवेटिव इज समथिंग prices are driven by underlying asset. ठीक है, डेरिवेटिव एसेट हम किसको बोलेंगे? जिसके प्राइजेस अंडरलाइन एसेट से चल रहे हैं, मूव हो रहा है. जैसे मैं लेता हूं यहाँ पे रिलायंस का ऑप्शन. रिलायंस का ऑप्शन हो गया. ठीक है, निफ्टी का ऑप्शन हो गया. ठीक है, क्रूड ऑयल का ऑप्शन हो गया. ठीक है, तो इन सब के प्राइजेस कहां से ड्राइव होंगे? इन सब के प्राइजेस ड्राइव होंगे अपने अपने अंडरलाइन एसेट से. ठीक है, अगर एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं एकदम इजी वे में, जैसे क्रूड ऑयल है. ठीक है, क्रूड ऑयल की अपनी खुद की वैल्यू है गाइस. ठीक है, बट क्रूड ऑयल से क्या बनता है? पेट्रोल, डीजल, इंजन ऑयल, ये सारी चीजें क्रूड ऑयल से बनती है राइट. अगर क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर गया तो ये सारी चीजें महंगी मिलेंगी. क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे गया तो ये सारी चीजें मुझे सस्ती मिलेंगी. एवरीवन, एक और एग्जांपल लेते हैं दूध का. ठीक है, दही, छाछ,
पनीर, चीज, ये सारी चीजों में एक इंपॉर्टेंट कॉमन एलिमेंट है, दैट इज मिल्क। ओके, दूध का प्राइस बढ़ा, दही का भी प्राइस बढ़ेगा, बटर मिल्क का भी प्राइस बढ़ेगा, पनीर का भी प्राइस बढ़ेगा, चीज का भी प्राइस बढ़ेगा। दूध का प्राइस कम हुआ तो इन सारे चीजों के भी प्राइसेस कम हो जाएंगे। आई मीन टू से, दूध आपका हो गया अंडरलाइन एसेट, क्रूड ऑयल आपका हो गया अंडरलाइन एसेट, बट उनसे जो चीजें बनती है मार्केट में, जिनका वैल्यू ड्राइव हो रहा है उनसे, दूध और क्रूड ऑयल से, उनको हम कहते हैं डेरिवेटिव। एवरीवन, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ अभी आप सबको? प्लीज बताइए मुझे क्विकली। ये जो मैंने अभी यहाँ पे आपको लिख के भी दिया है ना गाइस, ये मैंने आपको स्टॉक मार्केट के टर्मिनोलॉजी में लिख के दिया है, और पीपीटी के अंदर मैंने जो आपको समझाया है, दैट इज इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, दूध और क्रूड ऑयल की लैंग्वेज में समझाया। ठीक है, ओके। चलो, अभी हर डेरिवेटिव के दो ऑप्शंस होते हैं गाइस, ठीक है। एवरी डेरिवेटिव हैव टू ऑप्शन। चलो, उसको भी देख लेते हैं अभी यहाँ पे। एवरी डेरिवेटिव हैव टू ऑप्शन। एवरी डेरिवेटिव हैव टू ऑप्शंस। ठीक है, अभी यहां पे आप क्या होगा, एक हो गया आपका कॉल ऑप्शन, ठीक है, जिसको हम सीई भी कहते हैं। ठीक है, अभी मैं कॉल ऑप्शन कब बाय करूंगा? व्हेन आई विल एक्सरसाइज दिस कॉल ऑप्शन, व्हेन आई फील, व्हेन आई लाइक, मुझे लग रहा है, गाइस हम लोग रिलायंस को एज एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। रिलायंस एज अ अंडरलाइन एसेट, आई फील दैट स्टॉक और इंडेक्स प्राइस may go up, may go up. On that time, I will exercise call option. Okay, मैं पुट ऑप्शन को कब एक्सरसाइज करूंगा? मैं पुट ऑप्शन को कब एक्सरसाइज करूंगा? जब मुझे लगेगा कोई भी स्टॉक या इंडेक्स प्राइस में गो डाउन। ठीक है, आई मीन टू से, मुझे लगता है निफ्टी ऊपर जाएगा तो मैं निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदूंगा। मुझे लगता है रिलायंस नीचे जाएगा तो मैं रिलायंस का पुट ऑप्शन खरीदूंगा। गाइस, क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को ये वाला कंसेप्ट पूरा? ऑल ऑफ यू बताइए जरा मुझे, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ अभी? एवरीवन प्लीज क्विकली रिप्लाई वन इन द चैट बॉक्स, जल्दी से, ऑल ऑफ यू। गाइस देखो, मैं सिंपल सा एक चीज बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने क्या देखा, जो आपको मैंने बताया ना, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। सर, कॉल ऑप्शन को सी और पुट ऑप्शन को पी क्यों कहते हैं? वो उनके शॉर्ट फॉर्म्स है। सी का मतलब होता है कॉल यूरोपियन, एंड पी का मतलब होता है पुट यूरोपियन। ओके, नचिकेत सिर्फ सी बाय ऑन रेजिस्टेंस, पी बाय ऑन सपोर्ट। गलत नचिकेत, आप वो टेबल फिर से देखो, आप वो टेबल फिर से देखो, मैंने क्या बताया टेबल में। गाइस, मैं टेबल को फिर से नीचे लेता हूं यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेन कर सको इसके लिए। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि आपने देखा, मार्केट में आए, आपने देखा मार्केट अप ट्रेंड है, आपको लगता है प्राइस ऊपर जाएगा, अप ट्रेंड है इसके लिए। तो फिर आपने पहले, यहाँ पे भी दो केस है आपके पास, आपने देखा कि मार्केट सपोर्ट पे है, तो सपोर्ट पे अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन है तो आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे, मतलब जब प्राइस वहां से रिवर्स होगा तब। ठीक है, दूसरा एक ऑप्शन क्या है अपने पास, अगर मेरा मार्केट रेजिस्टेंस पे है और वहां पे जब मुझे ब्रेकआउट मिलेगा तब मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। ये दो केस में ही मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। पॉजिटिव प्राइस एक्शन क्या है गाइस, ये मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, जब हम थोड़ा बहुत, मैं आप लोगों को कैंडल्स का बेसिक्स बताऊंगा, ठीक है। फिर प्राइस का स्ट्रक्चर बताऊंगा, प्राइस का डेटा को कैसे स्टडी करते हैं वो बताऊंगा, तब हम डिसाइड कर लेंगे वो पॉजिटिव प्राइस एक्शन कैसे होता है। ठीक है, बट अभी के लिए आप समझो, कॉल ऑप्शन में खाली दो ही सिनारियो में बाय करूंगा। अगर मुझे सपोर्ट पे रिवर्सल मिला तो, अगर मुझे रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट मिला तो। पुट ऑप्शन में दो ही कंडीशन में बाय करूंगा, अगर मुझे रेजिस्टेंस पे रिवर्सल मिला तो, अगर मुझे सपोर्ट पे ब्रेकडाउन मिला तो। अभी ब्रेकडाउन का भी एग्जांपल मैंने आपको प्रॉपर समझाया है गाइस, ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। ब्रेकडाउन हम किसको कहते हैं एंड ब्रेकआउट हम किसको कहते हैं, ठीक है, एक मिनट दे दो, वेट। गाइस देखो,
अगर कोई प्राइस मेरे रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर कोई प्राइस मेरे रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जा रहा है तो उसको मैं कहूंगा ब्रेकआउट। अगर कोई प्राइस मेरे रेजिस्टेंस मेरे सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ रहा है तो मैं उसको कहूंगा ब्रेकडाउन। अभी देखो, प्राइस जहां से ऊपर जाएगा वो है सपोर्ट, प्राइस जहां से नीचे आएगा वो है मेरा रेजिस्टेंस। सिंपल है गाइस। प्राइस का ऊपर इज रेजिस्टेंस, प्राइस का नीचे वाला हिस्सा इज सपोर्ट। क्लियर है अभी? ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन गाइस, ऑल ऑफ यू गाइस, क्लियर हुआ अभी सबको ये वाला पार्ट? गाइस देखो, टेबल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को टेलीग्राम में शेयर किया है, ठीक है। प्लस मैं आप लोगों को ये नोट्स भी अभी शेयर कर रहा हूं मैं अभी आप लोगों को, ठीक है, जिससे आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं अभी यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ लगे हाथ में पीडीएफ भी अभी दे दूंगा आप लोगों को, जिससे आप लोग को किसी और चीज पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। वेट वन मोमेंट, एक सेकेंड ना गाइस। गाइस एक बार टेलीग्राम चेक करो, मैंने फिर से कुछ तो भेजा है आप लोगों को। प्लीज चेक वन मोर टाइम। आई हैव सेंट समथिंग राइट नाउ अगेन फॉर यू गाइस। अभी जस्ट भेजा है मैंने कुछ आप लोगों को। एंड नाउ कमिंग टू द पीपीटी पार्ट, मैं आप लोग को पीपीटी भी शेयर कर देता हूँ इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ, ठीक है। ऐसा होगा हर किसी के पास वर्ड ये पावर पॉइंट नहीं रहेगा, बट पीडीएफ व्यूअर तो सबके पास रहता है, राइट गाइज एवरीवन? तो पीडीएफ से आराम से आप लोग को हेल्प मिल जाएगा। वेट, गाइज एक बार ग्रुप चेक कर लो फिर से। पीपीटी मिला आप लोगों को? एक पीडीएफ फाइल सेंड किया हूं मैंने अभी, चेक कर लो जरा जल्दी से, क्विकली। एंड वन सेकेंड, ज्योति मैम आर यू देयर इन द ट्रेनिंग? ओके, एक और चीज भी मुझे बतानी है आप लोगों को। वेट, फाइल्स, ओके ओके। ज्योति मैम, आप जो कंसेप्ट की बात कर रहे हो ना वो यहाँ पे है, देखो ये वो सारी चीजें हैं जो मुझे आप लोगों को सिखानी है, ठीक है। ये वाली चीजें भी मैं देने वाला हूँ आप लोगों को। ये देखो अप ट्रेंड, ठीक है, ये मैं प्रॉपर एक पीडीएफ बना के रखा है सब कुछ आप लोगों के लिए। आई हैव ऑल द केस स्टडीज रेडी विथ मी। इट इज जस्ट के आप लोग प्रैक्टिस करोगे, खाली इतना ही कंसर्न है मेरा, और कोई कंसर्न नहीं है, सब कुछ आपको बना के दिया है ऑलरेडी। ये देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, अभी तो हम लोग खाली एकदम सिंपल सिंपल वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख रहे हैं, ये वाला, ठीक है। रियली लगता है गाइस, अगर मैं आपको बोलूंगा ये आपका सपोर्ट है, हायर हाई हायर लो, ये आपका ये आपका रेजिस्टेंस है, हायर हाई हायर लो, ये आपका ये सपोर्ट हो गया। हाँ, रियली काम करेगा गाइस ऐसे अगर मैं डायरेक्टली बता दूं आप लोगों को तो? नहीं ना। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ज्योति मैम, आई होप कि क्लियर है अभी आपको। मैं ये वाला पीडीएफ भी दूंगा आप लोगों को, बट आई विल गिव इट ऑन फ्राइडे, ठीक है। कविता मैम, ये बेसिक्स ही है, ये सारी चीजें हम बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके गाइस देखो, मैंने आप लोगों को पीपीटी भी दे दिया है, ठीक है। डे वन का मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी दिया है, ठीक है। मेरा एक रिक्वेस्ट है गाइस आप लोगों से, ठीक है, प्लीज आप लोग अभी रिकॉर्डिंग देखना और ये पीपीटी को एज अ रेफरेंस के लिए यूज करना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, इसकी रिकॉर्डिंग कल सुबह 11 बजे तक आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग ये रिकॉर्डिंग भी देख लेना पीपीटी को यूज करते हुए, ठीक है। एंड रही बात डाउट्स की, तो मैं आप लोगों को एक नंबर दे रहा हूं यहाँ पे,
मुझे आप लोग यहाँ पे व्हाट्सएप करना, ठीक है। आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। So what is originally call and put option? Call and put option is derivative, Smith. Riya ma'am, can you please get in touch with your coordinator for that, please, if you don't mind? Okay, अगर नहीं मिलता है एक्सेस देन मैसेज मी, आई विल जस्ट चेक हु इज योर कोऑर्डिनेटर, पहले आप चेक कर लेना, ठीक है, अपने एंड से। अगर कोई नहीं मिलता है सपोर्ट आपको, देन यू डू मैसेज मी ऑन दिस नंबर जो मैंने शेयर किया आपको अभी, ठीक है। ग्रेट गाइस, देखो मुझे पता है आज का सेशन थोड़ा ज्यादा खिचड़ी वाला हो गया है, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू वन थिंग, प्लीज 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 सुबह रिकॉर्डिंग देख लेना, ओके। एंड गाइस गेट इन टच विद योर कोऑर्डिनेटर, वो लोग आपको आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक्टिवेट करवा के देंगे, जिससे आप लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट करोगे। और मैं अभी भी कह रहा हूँ गाइस, देखो रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको 1500 से लेके 2000 रुपीज का फंड लगेगा, जब आप लाइव मार्केट में सीखते हो तभी, लाइव डेटा पे, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, वो डेटा पे जब आप चीजों को एक्सपीरियंस करोगे ना, आपको अलग ही एंजॉयमेंट मिलेगा उसके ऊपर। कैन वी प्रैक्टिस इन ट्रेडिंग व्यू सपोर्ट? यस ज्योति मैम, देखो यहाँ पे एंजल वन में भी आपका जो चार्ट है वो ट्रेडिंग व्यू का ही है। इनफैक्ट आप लोग जो फ्री वाला ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो ना गाइस, वहां पे डेटा आपको डिलेड रहता है, नियर बाय कुछ माइन्यूट सेकंड्स का डिफरेंस है। बट इन एंजल वन, बिकॉज उनका पेड वाला टाइप है, तो यू गेट रियल टाइम डेटा, टिक बाय टिक, फॉर ईच एंड एवरी सिंगल माइन्यूट सेकंड का डेटा आपको टाइम टू टाइम मिल जाता है। तो सेम चार्ट आपको एंजल वन में भी है मैम, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रियल टाइम डेटा है इसके लिए गाइस, आप लोग चाहिए तो चेक कर लेना, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, प्लीज देखो मुझे मैसेज करो, आप लोग कोई डाउट से क्वेश्चन है, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। गाइस आज का सेशन आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा, प्लीज लेट मी नो, ऑल ऑफ यू।